मित्रों, शेख हसीना साहिबा के पावर से रिमूव होने के बाद से लेकर एक अनडिक्लेयर्ड हाइब्रिड वॉर इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर छेड़ के रखी हुई है। अगर आप क्लोजली इवेंट्स को मॉनिटर करेंगे तो जो कुछ भी दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहा है ये हाइब्रिड वॉर को जाहिर कर रहा है। एक गैर रवायती किस्म की जंग जिसमें इकोनॉमिक चोट पहुंचाना भी इसका हिस्सा है। रिसेंटली हमने जो फ्लड्स देखे हुए हैं वो उसका हिस्सा है। इसी तरह से डिप्लोमेटिक सतह पर भी कोशिशें की जा रही हैं चोट पहुंचाने के लिए, नई सरकार की क्रेडिबिलिटी को डाउन करने के लिए, तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, कल के एपिसोड में आपको बताया था कि ये जो फराका बैराज के ये जो सारे गेट्स खोल दिए गए हैं, इस पे जल्द आप देखेंगे कि इंडिया की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आएगी, भोंडे किस्म की एक्सप्लेनेशन, कि हम इसके पीछे नहीं हैं और वो हो गया है। इंडिया ने कहा है कि ये जो फराका बैराज है ये कोई डैम नहीं है, ये बैराज है और इसके दरवाजे हमने जानबूझ के नहीं खोले। ये फ्लड्स असल में आ रहे थे तो इसीलिए हमने दरवाजे खोले हुए हैं। लेकिन कल एक नुक्ता मैंने रेज किया था कि इंडिया सारे दरवाजे नहीं खोलता था इस तरह से। इस मर्तबा सारे दरवाजे खोले गए हैं तो पॉलिसी के अंदर शिफ्ट नजर आ रहा है, एक डेलिबरेट अटेम्प्ट नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो नीचे की तरफ बहता चला जाए बांग्लादेश के अंदर। और इसके साथ ही एक बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात की थी कि मोदी की जानिब से एक इंटरनेशनल लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं कोई ब्लॉग बनाने के हवाले से, एंटी बांग्लादेश ब्लॉग बनाने के हवाले से, और इस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का समर्थन उनको मिल जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने बाइडेन से फोन पे बात की, डिस्कस करना था यूक्रेन, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर बांग्लादेश का मुद्दा यहां पर लेकर आया टेलीफोन कॉल के अंदर, और इंडियन मीडिया ने भी इस इशू को रेज किया और इंडियन मीडिया ने ये परसेप्शन देने की कोशिश की कि अमेरिकन्स आर बाइंग मोदीज नैरेटिव। ये उन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर मैं आपको जरा 2-3 इंडियन न्यूज आउटलेट दिखाता हूं, उनकी कवरेज देखिए। टेलीफोन कॉल के फौरी बाद उन्होंने जो कवरेज दी इस सारे इवेंट को, वो जरा देखिए। द हिंदू ने रिपोर्ट किया, मोदी ब्रीफ्स बाइडेन ऑन यूक्रेन विजिट इन कॉल, डिस्कस शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश। शेयर्ड कंसर्न्स, अब अमेरिकन ने तो कोई कंसर्न जाहिर नहीं किए एज सच, हमें तो नजर नहीं आया कौन से कंसर्न्स अमेरिकन ने जाहिर किए। तो ये जो शेयर्ड कंसर्न्स का वर्ड है ये थोड़ा सा अजब है। ये मतलब एक तासुर दे रहा है, इंप्रेशन दे रहा है कि गोया कि अमेरिकन भी कुछ न कुछ यहाँ पर कंसर्न रखते हैं, चिंता रखते हैं बांग्लादेश के अंदर जो कुछ तब्दीली आई है। और इसी तरह से डेक्कन हेराल्ड ने जो रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने कहा कि बाइडेन ज्वाइंस मोदी in expressing concern over situation in Bangladesh, seeking security for minorities. This is the first time India raised the situation in Bangladesh after the regime change in a leadership level engagement with another nation. यानी कोई पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बाइडेन के साथ या दुनिया के साथ इंडिया कंसर्न जाहिर कर रहा है कि ये क्या हो गया, हमारी तो दुनिया लुट गई है बांग्लादेश के अंदर, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की और दुनिया का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। यहाँ पर डिप्लोमेटिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि नई सरकार को ही, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाए। और इसकी अगर क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो ये जो इलेक्शन करवाएंगे उसकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। असल मुद्दा ये है। और दोबारा से किसी न किसी तरह से अपना जो पिटा हुआ घोड़ा है अवामी लीग, उनको यहाँ पर री इंस्टॉल किया जाए, लेकिन इट वॉन्ट हेल्प इंडिया। ये कल भी मैंने आपको बताया था, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, इनको कोई फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। दुनिया में ज्यादा एक्सेप्टेंस मौजूदा सरकार की है, पिछली सरकार की एक्सेप्टेंस नहीं थी। वन पार्टी इलेक्शन थे, धांधली ज़्यादा, फ्रॉड, रिग्ड इलेक्शंस थे जिसके अंदर एक ही पार्टी दौड़ रही थी इलेक्शन के अंदर, दूसरे कोई थे ही नहीं। तो वो भी सेटअप कोई इतना ज्यादा बेहतर नहीं था कि दुनिया उसको ज्यादा कोई अहमियत देगी और इसको नहीं देगी मौजूदा सेटअप को। कल मैंने इन ख्यालात का इजहार किया था और आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल वाली जो मेरी एनालिसिस थी वो एक तरह से सही भी साबित हुई है। अमेरिकन ने क्या किया है, बहुत बड़ा झटका दे दिया है मोदी को। अमेरिकन ने यह किया कि जब ये फोन कॉल हुई ना तो उसके बाद एक स्टेटमेंट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जारी की। उस स्टेटमेंट के अंदर ये सारी जो बोंगियां इन्होंने मारी टेलीफोन के ऊपर बांग्लादेश के हवाले से, वो सारी मेंशन थी कि जी हमने बांग्लादेश के हवाले बड़ा कंसर्न, माइनॉरिटी से क्या हो रहा है, बड़ा कंसर्न है, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन अमेरिका ने जो प्रेस रिलीज जारी की व्हाइट हाउस ने, उसमें बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं है, बांग्लादेश का नाम ही नहीं है। अमेरिकन ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि उसमें बांग्लादेश का नाम लगा दें। ये जो मोदी ने रेस किया इसको जरा मेंशन ही कर दें, बराए नाम ही मेंशन कर दें। भाई एक होता है ना, चलो मोदी ने नाम लिया है तो जरा हम भी नाम लगा देते हैं। वो भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, नथिंग, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है।
अमेरिकन ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई मोदी की बांग्लादेश के हवाले से की गई बातों को। इंडिया टुडे इस पे रिपोर्ट कर रहा है कि नो मेंशन ऑफ बांग्लादेश इन यूएस रीड आउट ऑन मोदी बाइडेन कॉल क्रिएट्स बज। क्या बात क्या है असल में? माइनॉरिटीज जो वहां पर हैं, हकीकत बात यह है कि इंडिया से ज्यादा सेफ हैं। हर रोज वहां पर इंडिया में अगर आप देखें, हर रोज माइनॉरिटीज के ऊपर कहीं ना कहीं पे आपको अत्याचार होता हुआ नजर आता है। सरकारी सतह पर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर हर रोज की कहानी है। तो यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। सच कोई 20-25 वाकयात हुए वहां पर रिवॉल्यूशन के दौरान, उसके बाद इसके अंदर तेजी के साथ हमें कमी होती हुई नजर आई और इस वक्त जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है वहां पर। लेकिन पता नहीं क्यों एक चाय की प्याली में तूफान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है ना, और दिस विल गो लॉन्ग। ये कुछ अरसा करेंगे, इंडियंस जो है ये कुछ अरसा करेंगे। बांग्लादेश को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड बताता है जब भी इंडिया की फ्रेंडली रिजीम जबरदस्त होती है तो कुछ अरसे तक इंडिया कोशिश करता है कि समहाउ अपने वो जो पिटे हुए डिजाइन से उनको थोड़ा सा दोबारा से रिलेवेंट करने की वो कोशिश करते रहते हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं अफगानिस्तान मॉडल रीड करें, उसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। उसके अंदर इंडिया ने जो कुछ किया है वही कुछ यहां पर किया है। ये जो बांग्लादेश है वहां पर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। वहां पर भी रिजीम चेंज होने के कुछ अरसे तक, कुछ 6-8 महीने साल तक इंडिया कोशिश करता रहा एक इंटरनेशनल अलायंस बनाने के हवाले से। रशिया को ये कभी पांव पकड़ते थे, कभी ईरान के पांव पकड़ते थे, हमारा समर्थन दीजिए, कभी ये सेंट्रल एशिया का पांव पकड़ते थे और जाकर के ये रेडिकल्स हैं बहुत ज्यादा, ये आ जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, आइए उधर आकर तो हम सूफी ब्रांड मुतारिफ कराते हैं, सूफीज़म को इंट्रोड्यूस कराते हैं वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तरह तरह की बेवकूफाना किस्म की थ्योरीज मोदी वहां पर देकर आ गया, किसी ने बाय नहीं की। उसको पढ़िएगा, अफगानिस्तान के रिवॉल्यूशन को पढ़िएगा कि ये जो धड़न तख्ता वहां पर हुआ था अशरफ गनी का, अमेरिकन पपेट का, तो उसके बाद इंडिया की जो हरकतें थी वही कुछ आपको यहां पर नजर आ रही हैं। ये भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। जो पार्टी वहां से निकाली गई है पावर में, उनको दोबारा से कहीं रेलेवेंट बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोशिशें इनकी कामयाब हुई नहीं है। मजीद ये कहते हैं कि दी बांग्लादेश क्राइसिस डिड नॉट फाइंड अ मेंशन इन दी रीड आउट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फॉलोइंग अ फोन कॉल between President Joe Biden and Prime Minister Narendra Modi, fueling further speculation of an unease in ties between the White House and Dhaka। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से अनईज इन्होंने देख ली भाई। देखे ना, उन्होंने तो इतना भी जरूरी नहीं समझा कि मोदी ने जो एक एलिगेशन लगाया बांग्लादेश के ऊपर कि कहाँ वहां पर माइनॉरिटीज जो है वो बहुत ही कोई पता नहीं मुनज़्ज़म तरीके से उनको तंग किया जा रहा है। एक होता है ना आइसोलेटेड वाकयात होते हैं, किसी शहर में हो गए और करोड़ों लोगों का मुल्क है, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई वाकया हो गया हो। एक होता है मुनज़्ज़म वाकया, जैसे गुजरात के अंदर 2002 में हुआ, सरकारी सरपरस्ती में जैसे किया गया, और इसी तरह से बाद में भी यूपी के अंदर, दिल्ली में, मणिपुर के अंदर सरकारी सरपरस्ती में जैसे किया जाता है ना, तो वो मुनज़्ज़म होता है। यहां पर आइसोलेटेड है, बांग्लादेश के अंदर आइसोलेटेड है। कुछ एलिमेंट्स हो सकता है, गुंडागर्द होते हैं ना हर जगह पे कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए हमें, ऐसे वाकयात हुए होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं है। इंडिया से इंप्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुनज़्ज़म है, असल में जो कुछ भी हो रहा है मुनज़्ज़म है वहां पर। लेकिन दुनिया देखें बाय नहीं कर रही इस नैरेटिव को। अमेरिकन ने भी बाय नहीं किया, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया इस नैरेटिव को, और इस बात का जिक्र करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये जो मोदी ने इतने मिनट वेस्ट करके तो सर खाया है वहां पर बांग्लादेश के हवाले से बाइडेन का, वो भी सोच रहा होगा यार किस किस्म का बंदा है ये। मैं बात कर रहा हूं यहां पर यूक्रेन के हवाले से, हमारा सरदर्द यूक्रेन है, लेकिन ये यहां अपने दुखड़े लेकर बैठ गया। यकीनी तौर पर बाइडेन सोच रहा होगा ये कैसा बंदा है। मैं कॉल कर रहा हूं यहां पर यूक्रेन के हवाले से, मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन के हवाले से, ये उधर से उठ के तो बांग्लादेश ने डिस्कस करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये कार्ड फिलहाल पिट गया है, लेकिन मेक नो मिस्टेक, ये कोशिशें जारी रहेंगी अगले कुछ अरसे तक। बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ ये हाइब्रिड वॉर जारी रहेगी, ये जारी रहेगी हाइब्रिड वॉर। तरह तरह से इनको तंग करने की कोशिशें की जाएंगी। दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस।